नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। बॉलीवुड के इस मशहूर गाने को तो आपने सुना ही होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। इस गाने से झुमके और बरेली दोनों को बड़ी पहचान मिली और मोदी फैक्टर के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इसी बरेली लोकसभा सीट के बारे में और ये बताएंगे कि इस बार कौन उम्मीदवार इस सीट को जीत रहा है। बरेली लोकसभा सीट और उसके सियासत की बात करें तो यहाँ के लोग ज्यादातर भाजपा के पाले में ही अपना झुमका गिराते नजर आए हैं। आजादी के बाद से यहाँ अब तक हुए लोकसभा चुनाव में 8 बार बीजेपी को जीत मिली है, 5 बार कांग्रेस भी जीती है। सपा और बसपा का यहाँ से अब तक खाता भी नहीं खुला है। बरेली को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। बार भी बीजेपी के नए प्रत्याशी इस सीट को जीतते नजर आ रहे हैं और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो बताता हूं। देखिए, इस बार 35 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब यहां चुनाव संतोष गंगवार के बिना लड़ा गया है। संतोष गंगवार की उम्र के चलते बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। संतोष गंगवार का टिकट काटकर बीजेपी ने 2 बार विधायक रहे छत्रपाल सिंह गंगवार को मैदान में उतारा। ऐसा नहीं था कि संतोष गंगवार का टिकट काटने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी नहीं थी। टिकट काटने के बाद कार्यकर्ताओं की जबरदस्त नाराजगी सामने आई, लेकिन पीएम मोदी ने बरेली में हुई जनसभा में संतोष गंगवार को मंच पर अपने करीब बैठाकर लोगों की नाराजगी को बहुत हद तक दूर कर दिया। यही नहीं, मोदी ने जब बरेली में रोड शो किया तो उन्होंने संतोष गंगवार को बहुत महत्व दिया। इससे हुआ ये, बीजेपी के जो उम्मीदवार के सामने दिक्कत थी वो काफी हद तक कम हो गई। संतोष गंगवार ने भी खुलकर बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार किया, जिससे कुर्मी बाहुल्य इस सीट पर पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी वोट एक मुश्त बीजेपी की ओर दिखाई पड़ने लगा। लेकिन क्या छत्रपाल सिंह गंगवार इतनी आसानी से जीत जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि उनके सामने है प्रवीण सिंह ऐरन। प्रवीण सिंह ऐरन सपा और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें, 1984 से लेकर संतोष गंगवार सिर्फ 2009 में एक ही बार चुनाव हारे और उन्हें हराया था कांग्रेस के टिकट पर लड़े इन्हीं प्रवीण सिंह ऐरन ने। इस बार चुनावी मैदान में संतोष गंगवार के न होने और गठबंधन ने प्रवीण सिंह की स्थिति को ठीक कर दिया था। देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक रणनीति के तहत ही प्रवीण सिंह ऐरन को टिकट दिया था, जिससे वैश्य बिरादरी का वोट उन्हें मिल सके। लेकिन सपा की ये रणनीति पूरी तरह से फेल नजर आई। दरअसल प्रवीण सिंह सभी चुनाव लगभग लड़ते हैं। उनका व्यक्तित्व भी बहुत करिश्माई नेता का नहीं है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पकड़ बहुत कमजोर है। प्रवीण सिंह को मुस्लिम वोट तो पूरा मिला है, लेकिन दलित वोटों में वो रत्ती भर भी सेंध नहीं लगा पाए। बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में जो बात उसे सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है वो ये कि बसपा ने जिस छोटे लाल गंगवार को टिकट दिया था उनका पर्चा खारिज हो गया। पर्चा खारिज होने का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिला। आइए बताते हैं कैसे। देखिए, एक तो बीजेपी और बसपा प्रत्याशी दोनों कुर्मी बिरादरी से थे। जाति का वोट बिखरने से बच गया और इससे बड़ा जो फायदा मिला वो ये कि बसपा का दलित वोट खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ गया। दरअसल यादव और दलित के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाई इतनी बड़ी है कि दोनों एक दूसरे को किसी भी हालात में वोट नहीं देते हैं। इसका उदाहरण 2019 के लोकसभा चुनाव हैं, जब सपा और बसपा का गठबंधन होने के बावजूद इन दोनों के वोट एक दूसरे के साथ शिफ्ट नहीं हुए थे। बरेली में दलित मतदाताओं की भूमिका भी निर्णायक होती है। मुद्दों से हटकर चुनाव में जातीय समीकरण काफी अहमियत रखते हैं। जातीय समीकरण देखें तो यहाँ करीब 34% मुस्लिम और 65% हिंदू आबादी है। बाकी 1% जैन, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोग हैं। हिंदू आबादी में भी सबसे ज़्यादा 66% ओबीसी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या में कुर्मी हैं। इसके अलावा
लोध, मौर्य और कश्यप हैं। बीजेपी इसी समीकरण को साधते हुए 1989 से आज तक स्थानीय ओबीसी प्रत्याशी, खास तौर पर सिर्फ कुर्मियों पर ही दांव खेलती आई है। बीजेपी को ओबीसी के साथ सवर्ण वोट प्लस होने का फायदा हमेशा मिलता रहा है। बहरहाल छत्रपाल गंगवार संतोष की तुलना में अनुभवी प्रत्याशी न होने के बावजूद समीकरणों के आधार पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं।